वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। धर्मेंद्र अभी अस्पताल में एडमिट हुए और बड़ी गंभीर स्थितियां होने लगी। धर्मेंद्र की उम्र भी 90 के करीब हो रही थी, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चिंताएं थी। उनके परिवारजन भी परेशान थे, उनके फ्रेंड्स परेशान थे और सामान्य इंसान भी जिसने धर्मेंद्र को जाना है, धर्मेंद्र की मस्ती को देखा है, वो चिंतित था कि वो स्वस्थ हो जाए, जल्दी से वापस घर आ जाए। इसी बीच अचानक एक बाउंडर उठा के धर्मेंद्र चले गए और इस कार्य को करने वाले बड़े चैनल भी अग्रणी भूमिका में थे। उसमें एक चैनल जिसमें अंजना ओम कश्यप थी, कहते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने सबसे पहले इस न्यूज़ को चला दिया और कहा कि श्रद्धांजलि वगैरह भी सब कंप्लीट हो गया काम। और इधर धर्मेंद्र को होश आया और धर्मेंद्र होश आते ही सबसे पहले धर्मेंद्र ने कहा कि अंजना ओम कश्यप मर गई। तो तो स्वाभाविक रूप से कि भाई ये गुस्सा होगा। ये सुनने में आया कि अब उसने बोला है कि नहीं बोला है ये हम ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन होश में आते ही धर्मेंद्र ने कहा कि अंजना ओम कश्यप मर गई। और कुछ लोगों ने विशेषकर सोशल मीडिया पर ये भी चला दिया कि अंजना ओम कश्यप मर गई। मैंने खुद ने वो किसी यूट्यूब पर कहीं पर देखा तो मैं चिंतित पड़ गया। मैंने वापस जिस चैनल पर वो काम करती वहाँ देखा और वहाँ देखा कि वो तो बोल रही है। तो फिर समझ में आया कि सारा कुछ व्यंग्य के तीर चले थे कि अंजना ओम कश्यप ने गलती की। उसके बाद में कुछ और चैनल भी थे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, सबको इतनी उतावली पड़ी है। मेरा एक मित्र है जो ऐसा बोला करता है कि इधर घटना घटित हुई इधर न्यूज़ आए, इधर घटना घटित हुई इधर न्यूज़ आए। कई दफ़े घटना इंतज़ार करती है कि न्यूज़ तैयार हो जाए तो मैं घटूँ। मेरा कवि है राजेंद्र मालवीय, उसकी 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 एक कविता की ये पंक्तियाँ हैं, तो हद करते हैं किसी को मारने की। आपको इतनी जल्दी आपके न्यूज़ चैनल के लिए, आपके टीआरपी के लिए सबसे पहले हमने बताया कि वो मर गया, इसके लिए आप मरे हुए को, बेचारे को श्रद्धांजलि थोप दोगे और वो खुद उठने के बाद में उसको कैसा लगेगा। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार एक बुजुर्ग आदमी और उसके बुजुर्ग पत्नी दोनों थे, गांव का मामला था। यद्यपि वो लतीफ़ा है, लेकिन ये लतीफ़ा लागू हो रहा है इस पर। तो वो आदमी बेहोश हो गया, बुजुर्ग आदमी। उसकी पत्नी ने, जो वो भी बुजुर्ग थी, गांव के वैद्य को बुलाया, गांव के डॉक्टर को बुलाया। गांव के डॉक्टर आता है और उसने नाड़ी वाड़ी देख दुखा करके और कहा कि ये तो चल बसे, दादा तो चल बसे, बुजुर्ग दादा चल बसे। इतनी देर में वो बुजुर्ग दादा बोले कि मैं तो जिंदा हूँ। आंखें खोल ली उन्होंने। तो जो पत्नी बात पास में खड़ी थी बुजुर्ग, वो बोलते चुप रहो, क्या डॉक्टर झूठ बोलता है। तो ऐसी स्थिति धर्मेंद्र को लेके भी हो गई कि वो बेचारा जिंदा है और उसके बारे में फैला दिया गया कि वो मर गया। ये तो अच्छा हुआ कि हेमा मालिनी ने ऐसा नहीं बोला कि डॉक्टरों ने जो बोला है या अंजना ओम कश्यप ने जो बोला है वो सही है। लेकिन संवेदनशीलता अपनी जगह पर है। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। किसी के मांगलिक प्रसंग की तो जल्दबाजी में आप आगे बढ़ के भी सूचना दे दोगे तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन किसी के मरने की, और वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, किसी बुरे व्यक्ति के, आप मान लो आपने कह दिया कि वो फलाना पाकिस्तान का जो आतंकवादी था, मैं नाम भी क्यों लूँ, कई लोग तो उसको साहब बोल देते, बताइए। उसके मरने की खबर आपके यहाँ चल गई हो तो चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ, कम से कम गुबार निकला। लेकिन भले मानुष का, किसी अच्छे मनुष्य के बारे में जिसकी अच्छा योगदान है इस देश के और दुनिया के लिए, उसको आप चला दो तो वो गलत है, एकदम गलत है। इसलिए अंजना ओम कश्यप को माफ़ी मांगना चाहिए और बाकी चैनल्स, बाकी लोग जिन्होंने भी ऐसे सोशल मीडिया पे चलाया, जहाँ कहीं भी चलाया, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। और अब तक ये मेरी मनहर की गपशप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया कर दो। मैं आग्रह करता हूँ कि ये मस्ती की, आनंद की, राष्ट्रभाव की और सनातन की चेतना की ये चैनल है। इसको आप शक्ति देंगे तो राष्ट्र भी कहीं ना कहीं उसके विकास में, उसको मजबूत करने में आपका योगदान भी कहीं ना कहीं होगा। ऐसे मेरी चैनल नहीं, ऐसे सभी चैनल जो राष्ट्र उत्थान को देख के और प्रमोदित होते हैं, आनंदित होते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए और मेरा भी करेंगे
तो भी आपका मैं कृतज्ञ रहूँगा, आभार प्रकट करूँगा। अवश्य कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करें, क्या घंटी वगैरह कुछ होता है वो भी दबाइएगा तो और अच्छा हो जाएगा। भारत माता की जय।